बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के 2025 में आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 5 है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 5, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग आइए कुछ थ्योरी समझते हैं। जब भी cos थीटा आता है, cos थीटा जब भी आता है, मैथमेटिक्स हो चाहे फिजिक्स हो, वो हमेशा बेस के साथ आता है, यानी आधार के साथ आता है। आधार मतलब बेस के साथ आता है। और जब भी sin थीटा आता है आपका, वो किसके साथ आता है, हमेशा लंब के साथ आता है। किसके साथ आता है, लंब। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, तो cos थीटा मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं बेस, और जो sin थीटा आता है वो परपेंडिकुलर यानी लंब के साथ आता है, इसको बोलते हैं P। और ये जो है 5 वो है H। तो यहाँ B का वैल्यू कितना आ गया आपका 4, P का वैल्यू कितना आ गया आपका 3, और H का वैल्यू क्या आ गया आपका 5। तो देखिए ये 4 3 5, एक ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि एक पाइथागोरस प्रमेय आ गया। देखिए आपका ये होता है 5 5 3, ये 4, ये दोनों चेंज हो सकता है। जो ये सबसे बड़ी भुजा होता है ये कर्ण होता है, कर्ण यानी H होता है। और ये जो आपको 4 दिया है, 4 यानी cos थीटा आधार के साथ आया, ये B है, ये आपका P है। तो हमको BPH का वैल्यू निकल गया, यानी आधार लंब और कर्ण का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी लंब बटे में आधार। तो लंब का वैल्यू कितना है आपका 3, और आधार का वैल्यू कितना है 4। तो ये आपका tan थीटा निकल गया। देखिए कितना इजी वे में निकल गया ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। 7 sin A प्लस 24 cos A इक्वल टू 25। तो बताइए tan A का वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है बिहार बोर्ड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में। तो देखिए ये क्वेश्चन है 7 sin A प्लस 24 cos A इक्वल्स टू 25। तो tan A का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम बताए थे अभी इससे प्रीवियस वाला फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो sin थीटा आता है वो किसके साथ आता है P यानी लंब के साथ। जो cos थीटा आता है वो किसके साथ आता है बेस यानी आधार के साथ। और ये जो है ये H है। तो एक्चुअली हम लोग का P का वैल्यू कितना है 7, B का वैल्यू कितना है 24, और H का वैल्यू कितना है हम लोग का 25। तो ये जो हमारा है ना 7 24 25, ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि ये इसका जो स्क्वायर होगा, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इन कर्ण का स्क्वायर, इन दोनों अन्य भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो ये आपका एक ट्रिपलेट आ गया। सबसे बड़ी भुजा क्या है 25, और आपका P कितना है 7, और B कितना है 24। तो tan थीटा का वैल्यू निकल सकता है, यानी tan A बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ 7, तो 7 लिख लिए। B का वैल्यू कितना दिया है 24, तो बटा में 24। अगर कटेगा तो कटा देंगे, नहीं तो ये आंसर हो गया हमारा। देखिए कितना इजी तरह से हम लोग बना लिए इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 9 sin A प्लस 40 cos A बराबर 41 है, तो cos A और cos A की का वैल्यू बताना है। तो वहीं सेम प्रोसेस से बनेगा ये क्वेश्चन, सेम मेथड से बनेगा। तो देखिए sin थीटा किसके साथ आता है P के साथ, और cos थीटा किसके साथ आता है तो B के साथ, और ये जो होता है वो H होता है। तो एक्चुअली यहाँ से P का वैल्यू कितना हो गया 9, B का वैल्यू कितना हो गया 40, और H का वैल्यू कितना हो गया आपका 41। तो ये जो आपका 9 40 और 41 जो है ये एक ट्रिपलेट हो गया इस तरह का, पाइथागोरस ट्रिक। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। ये हो जाएगा, मान लीजिए क्या आपका 9 क्या है P, तो ये P मतलब लंब हो गया, B 40 हो गया, और 41 क्या है आपका H हो गया।
तो अब इजीली निकल सकता है, पी बी एच का वैल्यू ही निकालना रहता है हम लोग का। मेन मकसद क्या है, पी यानी लंब आधार कर्ण का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा हो, चाहे कॉसेक थीटा हो, चाहे साइन हो, चाहे टेन हो, उसका वैल्यू निकल सकता है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बटा में एच यानी आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार कितना है आपका, आधार है 40, कर्ण कितना है 41, तो 40 बटा में 41, ये आपका कॉस थीटा निकल गया, यानी कॉस ए का वैल्यू निकल गया। फिर कॉसेक ए का वैल्यू निकालना है, तो साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा में एच। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बटा में पी। तो एच का वैल्यू कितना है आपका 41, और पी का वैल्यू कितना है 9। तो ये आपका आंसर। तो देखिए कॉस ए का वैल्यू निकल गया, कॉस ए का वैल्यू निकल गया 41 बटा में 9। कॉस ए का वैल्यू कितना है 41 बटा में 9, कॉस ए का वैल्यू कितना है 40 बटा में 4। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। पाई इक्वल्स टू दिया 180 डिग्री और साइन स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटा में 3 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा में 3 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। ये कब आया क्वेश्चन, 2015 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब बहुत इजी भी है। तो पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 180, वैसे भी पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। तो पाई बटा 3 पहले निकाल लीजिए आप, पाई बटा 3। तो पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 180 बटा में 3। तो इसको काटिएगा तो ये कितना बराबर होगा 60 डिग्री। तो इसको ऐसे लिख लीजिए पहले, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ये पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री के बराबर। तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा 3। तो क्या लिखेंगे, पाई बटा 3 को 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना लिखेंगे 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब आप लोग को याद होगा साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बटा में 2। फिर वैसे ही कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 बटा में 2। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट कर दीजिए। तो एक्चुअली साइन 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो लिखेंगे √3 बटा में 2 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे प्लस टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 का स्क्वायर माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बटा में 2 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, रूट का स्क्वायर क्या हो जाता है, रूट का जब स्क्वायर होता है तो रूट खत्म हो जाता है। तो ये होगा 3 बटा में 4 प्लस ये होगा आपका 3 और ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा में 4। तो ये आपका लसा ले लीजिए, इसके बाद निकल जाएगा कितना होगा लसा। तो देखिए 4 इसका बटा में कुछ नहीं है तो 1, तो 4 1 4 का लसा कितना होगा 4। तो 4 4 से कटेगा एक बार में, फिर 3 तो ये हो जाएगा 3 प्लस चढ़ते हैं 12 माइनस ये कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा 12 3 15 15 घटाओ 1 बटा में 4। तो ये कितना हो जाएगा 14 बटा में 4। फिर इसको काट लीजिए तो 7 बटा में 2। ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो 2018 के एग्जाम बोर्ड में आया था, बिहार बोर्ड के एग्जाम बोर्ड में। ये tan थीटा बराबर है 3 बटा में 4। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा में 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग नए मेथड से बनाते हैं। तो देखिए tan यहाँ क्या होना चाहिए आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का जो पावर होना चाहिए, पावर का मतलब होता है डिग्री, वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए सेम। एक्चुअली साइन थीटा का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी कॉस थीटा का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, बटा में भी देखिए साइन थीटा का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, कॉस थीटा का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो दोनों तरफ क्या है 1 1 है, तभी ये मेथड लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। कॉस थीटा और साइन थीटा का पावर क्या होना चाहिए सेम, या तो 1 होना चाहिए ऊपर नीचे, या तो 2 या तो 3, 3 है तो 3, 4 है तो 4।
तब ये मेथड काम करेगा। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू दिया है 3/4, तो tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, ये आपको एक फार्मूला है। तो देखिए यहाँ से sin थीटा का वैल्यू निकल गया, कितना है 3, ये sin थीटा का वैल्यू है, ये cos थीटा का वैल्यू है, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका 4। अब बस यहाँ इस वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5, sin थीटा का वैल्यू कितना है 3 माइनस, अब देखिए 3 cos थीटा का वैल्यू कितना है 4, तो 3 गुने 4, फिर वैसे ही 5 sin थीटा का वैल्यू कितना है 3 प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू कितना है 4। तो इसको सोल्व कर लीजिए गुना भागा, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 माइनस 4 तिहाई 12, फिर बटा में 5 तिहाई 15 प्लस 12, तो ये क्या हो जाएगा 15 में से 12 गया 3, 15 12 कितना होता है 27, तो इसको काट लीजिए, कट रहा है तो कितना आ जाएगा 1/9 27, ये आपका आंसर है। देखिए कितना इजी मेथड से हम लोग ये क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। ये देखिए sin थीटा और cos थीटा का पावर क्या होना चाहिए सेम, तभी ये मेथड लगेगा, अदरवाइज ये मेथड नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको sin थीटा का वैल्यू बताना है, तो cos स्क्वायर थीटा को चेंज करना होगा। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1, ये एक आइडेंटिटी है त्रिकोणमिति में। तो आपको कहना है cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है sin थीटा का, तो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में चेंज कर दीजिए। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, क्या है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को किस में चेंज करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में, ये जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर में 2, तो क्या हो जाएगा 5 sin स्क्वायर थीटा में से sin स्क्वायर थीटा को घटा देंगे, यानी 5 sin स्क्वायर थीटा में से sin स्क्वायर थीटा को घटाएंगे तो कितना आएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में 2, तो 4 sin स्क्वायर थीटा 2, अब प्लस 1 है तो इधर आएगा तो -1, तो ये कितना आ गया आपका 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया आपका 1/4, 4 इधर गुना में इधर आएगा तो बटा में, वैसे ही sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1/4, तो sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/4, ये स्क्वायर है, जब इसको इधर भेजिएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, और जब भी अंडर रूट आता है तो वो प्लस माइनस के साथ आता है। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ये प्लस माइनस या प्लस और माइनस, यानी ये आपका प्लस माइनस 1/2, ये आपका sin थीटा का वैल्यू आ गया, यानी आपका आंसर क्या आ गया ये प्लस माइनस 1/2। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े जो अपकमिंग एग्जाम 2025 में आने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन किए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। तो इस वीडियो को, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स विद चिंटू को। थैंक यू। तो बच्चों आप लोग देखें, त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार बोर्ड 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक किए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर और लाएंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन त्रिकोणमिति से संबंधित। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए और अच्छा से देखिए इस वीडियो को बार बार। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। थैंक यू।